छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों से बड़ा हास्य पैदा होता है। इसलिए 4 लाइन फिर कहता हूँ आप सबके सम्मान में, और समझ में आए तो ताली बजाना। कविता को समझना बहुत मुश्किल काम है, ये बता रहा हूँ आपको। एक आदमी मुझे पूछ रहा था, भगवान कहाँ रहते हैं? देखो दिमाग का काम, समझदार लोग बैठे हैं सारे। मुझे पूछा था उसने, भगवान कहाँ रहते हैं? मैंने बताया, जहाँ खुदा है वहाँ भगवान। बोलो सर, खाली बजा रहे हो या पता है? पता है, हाँ। जहाँ खुदा है वहीं भगवान है। संबल देख लो, संबल देखो, और देखो, जहाँ जहाँ खुदा है वहीं भगवान है। ये दिमाग का काम है। इसलिए हमसे लोग पूछते हैं, सवाल पूछा गया था महाभारत के युद्ध का कोई एक ठोस कारण बताओ। एक आदमी ने बताया महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे दुर्योधन। दूसरे ने बताया नहीं, महाभारत के युद्ध के मेन कारण थे भीष्म पितामह। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए होते तो महाभारत कदापि नहीं होता। तीसरे बच्चे ने कहा महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे भगवान श्री कृष्ण। अर्थात कोई भी आदमी सटीक उत्तर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि मेरे सिवा वहाँ एक भी आदमी माइंडेड नहीं था। मैंने बताया। अब एक हाथ खाली नहीं रहे पीछे तक। मैंने ठीक बता दिया हो तो मैंने बताया था महाभारत के युद्ध का मेन कारण यह था कि उस वक्त पुलिस नहीं थी। बहुत अच्छे। जाओ। आप बताओ, आप भागवत कथा सुन रहे हैं सब? क्या सुन रहे हो? तो सर आप तो खड़े हो गए। देखो मिलोड, ये पॉइंट नोट किया जाए। इन्हें देखो, इन्हें, ये मैं कह रहा हूं तुम्हें कैसे पता? बोलो। महाभारत के युद्ध का मेन कारण यह था कि उस वक्त पुलिस नहीं थी। तुम्हें कैसे पता? मिलोड, ये पॉइंट नोट किया जाए। अच्छा, इसका मतलब है वृंदावन में भी सब ठीक ठाक चल रहा है। यही चल रहा है। महाभारत खोज लो, गीता खोज लो, कहीं भी देख लो आप, पुलिस का कहीं भी जिक्र नहीं है। पुलिस होती तो, कारण भी लिखा हमने, अगर पुलिस होती तो कौरव और पांडवों के 5 लोगों को पकड़ के थाने में बिठाती और ले दे के थाने में ही फैसला कर दिया होता। महाभारत का युद्ध कदापि नहीं होता। यह है दिमाग का काम। अगला प्रश्न पूछा था, और टिपिकल प्रश्न पूछा था। देखो साइंस का पेपर था और प्रश्न पूछा था, हम पानी क्यों पीते हैं? किसी ने नहीं बताया, मैंने बताया। क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते, इसलिए पीना पड़ता है। ठीक बताया? ये दिमाग का काम है। संस्कृत का दूसरा प्रश्न आया था, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसका हिंदी अनुवाद लिखो। हमने बताया विद्या के लिए ऊपर से जो भी धन आता है वो सारा का सारा धन प्रधान जी के खाते में चला जाता है। ठीक बताया? और देखो प्रश्न आया था, प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषण किसे कहते हैं? मैंने बताया प्रदूषण खरदूषण का बड़ा भाई था। ये खरदूषण तो भगवान श्री राम के हाथों मारा गया था। ये प्रदूषण भाग निकला था। ये तभी से पेड़ों पर रहता है।
पेड़ों की जड़ों तक को खा जाता है। यह है दिमाग का काम। एक और प्रश्न, गंभीर प्रश्न आया था, अब आप भी लगाना अपना दिमाग। पांडव और कौरव, कुरु यानी धृतराष्ट्र और पांडु भाई थे। पांडु के पुत्र 5 और धृतराष्ट्र के 100। कारण बताओ, अब लगाओ दिमाग। हमने बताया नहीं, हमने बताया। देखो सर, जो हमने बताया अगर आपको जमे फिर बजाना। हमने बताया आँख वाले लोगों को और भी बहुत से काम करने होते हैं। देखो अनुभव बोलता है, ये दिमाग का काम है। इसलिए तो लोग हमसे सवाल पूछते रहते हैं, तो बताना पड़ता है। तो हमने फिर लिखा आपके सम्मान में 4 लाइन, इसलिए कहना पड़ रहा है। आप इतना जोर से हंसे और आपने तालियां बजाई, फिर 4 लाइन कहता हूँ कि सत्य की, ध्यान से सुनना, सत्य की झूठ से जंग जारी रहेगी। सत्य की झूठ से जंग जारी रहेगी और मोहब्बत ही नफरत पे। कौन बोला? अनपढ़ भी बोला। देखो, इसका मतलब काम सही चल रहा है। लगे रहो मुन्ना भाई, मेरा क्या करोगे, लगे रहो। लेकिन बात ठीक है, मैं इसलिए गवाही देता हूँ, मैं समर्थन देता हूँ कि सत्य की झूठ से जंग जारी रहेगी और मोहब्बत ही नफरत पे भारी रहेगी और शरीरों पर शासन करे चाहे कोई, पर दिलों पर हुकूमत तुम्हारी रहेगी। दिलों पर हुकूमत तुम्हारी रहेगी, दिलों पर हुकूमत तुम्हारी रहेगी। एक शेर कहता हूँ, शेर क्या, सवा शेर ही है। हम शेर वेर तो हम कहते ही नहीं हैं, सवा शेर। कहाँ गए जावेद भाई? हाँ सर, तवज्जो चाहूँगा। तवज्जो ही कहते हैं ना, वो कुछ भी कह लो तुम, दे देना बस, जो भी है, जो अच्छा लगे। हाँ, मुझे उर्दू ज़्यादा आती नहीं है ना, इसलिए वो तो इनकी बुरी संगति से थोड़ा बहुत लिखने लगा हूँ और सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। सुनो सर, करता हूँ कितना काम पसीनों से पूछिए, पसीने बताएंगे। करता हूँ कितना काम पसीनों से पूछिए, और चलती हुई दिन रात मशीनों से पूछिए। चलती हुई दिन रात मशीनों से पूछिए। 66 की बाली उम्र में बच्चे फकत 42। 66 की बाली उम्र में बच्चे फकत 42। बस उनके नाम उन्हीं कमीनों से पूछिए। 42 के कोई नाम याद रखे जा रहे हैं? बस उनके नाम उन्हीं कमीनों से पूछिए। चलती हुई दिन रात मशीनों से पूछिए। और गुलशन में कैसे कैसे आई हैं ये बहारें, बीवी हैं 3 मेरी तीनों से पूछिए। बीवी हैं 3 मेरी तीनों से पूछिए। बहुत बहुत
धन्यवाद आप सबका। आपने आधी रात से ज़्यादा तक 4 लाइन कहता हूँ कि जिन्हें तैरना तिरना आता, जिन्हें तैरना तिरना आता, केवट और कश्ती से क्या। ये दिमाग का काम है सर। जिन्हें तैरना तिरना आता, केवट और कश्ती से क्या, और जो जीने की कला सीख लें, जंगल और बस्ती से क्या। जो जीने की कला सीख लें, जंगल और बस्ती से क्या। साम दाम और दंड भेद से जो भी चाहो हासिल कर लो, और जिस पर अपना दिल आ जाए, महंगी और सस्ती से क्या। जिस पर अपना दिल आ जाए, महंगी और सस्ती से क्या।